तशरीफ़ रखते मुअज़्ज़ज़ उलमाए साहब, शुराए किराम, पर्दे की आड़ में सुनने वाली मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अबदन अबदा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, फ़मन हज्जल बैता अव इअतमर फ़ला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, सरे शाम से लेकर अब तक आप तमाम हज़रात बड़ी मोहब्बत व ख़ुलूस के साथ आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ रखते हुए अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व रोशन फरमा रहे हैं। आने वाले अपने हर मेहमान ख़तीब से मद्दहाने रसूल से नस्र और नज़्म में नूरानी इरफानी बयानात को समाअत किया। बिलखुसूस कौम व मिल्लत के एक बहुत बड़ी जिम्मेदार शख्सियत हमारे बिरादर मोहतरम अली वक़ार जनाब हाफिज़ व क़ारी हाफिज़ फ़िरोज़ साहब, जिनकी नायाब किताब आपने समाअत की। नात ख़ानी की दुनिया में अपने तमाम मेहमानों से सुना, वहीं पर शान-शाह तरन्नुम बिरादर मोहतरम जनाब बुलबुल जमाली की अच्छी आवाज़ और अच्छी शायरी से अपने आप को महसूस किया। अपने खतीब व इमाम से भी चंद कीमती बातें आपने समाअत की। आज के जलसे की निज़ामत जिस अच्छे ढंग और अच्छे उसलूब के साथ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब जलसा आपको हर एतबार से खुश करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज का ये जलसा उमरा के ताल्लुक़ से साहिब खाना बानी महफिल
आली जनाब मोहम्मद सिकंदर साहब, उनके साहबजादे और उनकी अहलिया, ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए रवाना हो रही है। जाने से पहले रब की बारगाह में शुक्राने के तौर पर अपने महबूब की महफिल को सजाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला जिस नेक सफ़र में ये रवाना हो रहे मौला, इनके सफ़र को तू आसान फरमा, आमीन। और अपने महबूब के तुफ़ैल अपने उन तमाम नेक बंदों के सदक़े जिससे तू खुश है मौला, जिससे तू राज़ी है, उनके सदक़े में मौला इनके उम्रे को तू कबूल फरमा ले। और उम्रे की बरकत से यहाँ के कुर्ब जवार के सामईन, हाज़रीन, गायबीन सबकी नेक ख्वाहिशात को मौला तो पाए तकमील तक पहुँचा। हज़रात चंद मिनट में आपसे गुफ्तगू करूँगा, सुनेंगे आप हज़रात? सुनेंगे आप हज़रात? जी जी। जैसे वक्त हो गया है ज़्यादा, हम लोग चेहरा पढ़ के बताते हैं कि अब आदमी क्या चाहता है, क्योंकि आज हम लोग लगभग 20-22 साल हो गए जो इस स्टेजी सफ़र पे हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग चेहरा पढ़ना जानते हैं। चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि अब आदमी क्या चाहता है। सुनने का एक अलग रंग होता है, सोने का अलग मिजाज होता है। तो अब आप हज़रात की ख्वाहिश पे छोड़ता हूँ, अगर आप हज़रात को सुनने का मिजाज रखते हैं तो बेदारी का सबूत दीजिए मोहब्बत के साथ। जितनी देर बैठे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, जितनी देर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपकी तबीयत लगे मोहब्बत के साथ समाप्त करेंगे। बेदार हैं आप हज़रात? बेदार हैं? दोनों हाथ उठाइए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बिल्कुल बेदार रहिएगा। साथ ही साथ हमारे भाई लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे नौजवान दोस्त जो पीछे हैं, आपके सामने कुर्सियां खाली है, आप मेहरबानी करें कि आप कुर्सी जो आगे खाली है वो भरें, ताकि बाद में जो खाना खा के आए तो वो पीछे बैठ जाए। क्योंकि ये महफिल है किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये अहमद मुख्तार की महफिल है। और इस महफिल का एक अलग मिजाज होता है। कोई दुनिया की महफिल होती है तो उसकी अलग बात होती है, सरकार की महफिल का अलग रंग होता है। ये वो महफिल है जिस महफिल के ताल्लुक से किसी ने कहा था, अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की चाहे, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्मे मिलादे मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। बात को नहीं है महफिल, ये बज़्मे मिलादे मुस्तफ़ा है। तो बज़्मे मिलादे मुस्तफ़ा को संवारना, सजाना, ये हमारा और आपका काम है। आप हज़रात से गुजारिश करूंगा मोहब्बत के साथ कि आप आगे आगे की कुर्सी पर बैठे, ताकि मजलिस की खूबसूरती बन जाए, मजमा एक खूबसूरत हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी रात की मोहब्बत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उम्मीद है। सुभान अल्लाह। ये आप सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मौत साहब हैं और ये इनकी तरबियत का नतीजा है, जो आप हज़रात जानते हैं मेहमानों का कदर कैसे किया जाए। क्या नहीं, सुनने के लिए तैयार हैं आप हज़रात? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो जाए जी जी जी, तो एक तो शेर मैं भी पढ़ूं? जी 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 पढ़िए। इजाज़त है आप हज़रात? इजाज़त है। हमारे गुलाम सरोवर, हाँ, हमारे चितेजान ये है ना? जी जी, सिकंदर साहब जी, ये जा रहे हैं ना, इनकी आवाज़ पहुंचा रहा हूँ। पकड़ रहे बाबू, पकड़ो। और हाजी साहब हमारे
आइए ऐसे। माशाअल्लाह। हाँ ठीक। अब थाम लीजिए। कल ही निकलना है और वक्त बहुत ज्यादा निकल गया। आराम की भी जरूरत है, समझ रहे, आराम की भी जरूरत है। सफर लंबा है और ये वो सफर है जिस सफर में हजारों सफर कुर्बान। सुभान अल्लाह। ये वो सफर है जिस सफर पे हजारों सफर कुर्बान हो जाए। दुनिया में बहुत सफर किए, इतने लोग नहीं आए थे। दुनिया में बहुत जगह गए, इतने लोगों की भीड़ नहीं हुई थी। दुनिया में बहुत जगह का दौरा किया, लेकिन इतने लोग नहीं आए थे। आज का सफर है, आज घर वाले भी जमा है, रिश्तेदार भी जमा है, पड़ोसी भी जमा है, अजीज व अकारिब भी आए हुए हैं। क्यों? ये वो सफर है जिस सफर पे जाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी तमन्ना करता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। तो उसी सफर के लिए ये हमारे क्या जनाब सिकंदर साहब, उनके साहबजादे गुलाम सरवर साहब, उनके अहलिया ये निकलने, उनकी आवाज में पहुंचा रहा हूँ। पूरा मजमा जी लाकर दुर्दे पाक का तोहफा पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदे वल करम वाली बारिक वसल्लम। हमारे मौलाना अब्बास साहब, इनका होगा सराखों को कबूल करते हुए आपकी मोहब्बतों के बीच हाजिर आया। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। मैं मदीने को जाने लगा। थोड़ी सी आप बेदारी दे दें। हम जानते हैं कि शोरा हजरात को बहुत अच्छे रंग से सुनते हैं, हम लोग तो शायर हैं नहीं। बस मोहब्बत आपकी मिल जाए, दिल की आवाज जवानी भाई। मैं मदीने को जाने लगा, हाज़री मोतबर हो गई। सुभान अल्लाह। मैं मदीने को जाने लगा, हाज़री मोतबर हो गई। जब पढ़ा मैंने सल्ले अला मुस्तफा को खबर हो गई। जब पढ़ा मैंने सल्ले अला मुस्तफा को खबर हो गई। जब पढ़ा। शुक्रिया। ठीक लग रहा है? लग रहा है जी। तो आप लोग थोड़ा बोलिए ना। हाँ बोलिएगा। ये जा रहे हैं आज, इस नियत के साथ बैठिए और बोलिए कि कल हमारा भी सफर हो जाए, है ना? मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि जमाना देखे, दुनिया देखे, तो इन दीवानों की हकीकत बोल पड़े। दुनिया वालों, ये वो दीवाने हैं जिनका हाल ये होता है, दस्तू दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए।
शुक्रिया। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये साबित करना है कि हम सोने वाले नहीं हैं, सोने वालों को उठाने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मापा से कह दे सुभान अल्लाह। और मापा से कह दे सुभान अल्लाह। अब आइए एक शेर पढ़ रहा हूँ, हमारे चले गए हैं, मैं उनकी आवाज पहुंचा रहा हूँ। हर आदमी के पीछे बुलबुल भाई चले गए हजरत, हर आदमी के पीछे उनकी माँ का बड़ा असर होता है जब वो कामयाबी की मंजिल पर फाइज होता है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हर इंसान जो बुलंदी के मकाम पर फाइज होता है तो यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है जो अपने बेटे को सहारा देता है। और आज खुशनसीबी की आलम यह है, आज एक बेटे के साथ उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है। ऐ लोगों, ये इस बात की गारंटी है कि इनका उम्र कबूल होने वाला है, क्योंकि रब्बे कायनात की बारगाह में जब मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे ना कूहे तूर पर, तो उनकी माँ घर में बैठ के मुसल्ला बिछाती थी और अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा के दुआ करती थी, मौला मेरा मूसा तेरी बारगाह में तुमसे मुलाकात करने के लिए जा रहा है। ए मेरे मौला, तुम मूसा को ना देखना, उसके पीछे उसकी माँ को देख लेना जो उसके लिए दुआ कर रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा दुनिया से पर्दा कर गई, रुखसत हो गई, और अब मूसा अलैहिस्सलाम जब कूहे तूर पर जा रहे हैं तो रब का हुक्म हो रहा है, मूसा अब संभल के आना, अब संभल के आना। पहले आता था तेरी माँ थी जो तेरे लिए दुआ करती थी, अब तेरी माँ चली गई है, अब मुझसे मुलाकात करने के लिए आना चाहते हो, मुझसे बात करने के लिए आना चाहते हो, तो याद रखना अब तुम्हें संभल के आना होगा, इसलिए तेरे पीछे दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं है। पता चला एक इंसान की हज या उम्रे की मकबूलियत की गारंटी, एक इंसान की कामयाबी की गारंटी उसके माँ बाप हुआ करते हैं। आज खुशनसीबी ये है, सिकंदर के साथ में उसके मरहूम माँ की मरहुमा माँ की दुआ है, उसके मरहूम बाप की दुआ है, और सावर के साथ में इसके वालिदैन का साया भी है। सुभान अल्लाह। अब इतनी बात आपके जहन में है तो एक शेर दे रहा हूँ, और देखता हूँ कि वाकई अगर आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अभी आपका मिजाज बना रहा हूँ, अब मैं तकरीर शुरू करूंगा, बेदार हो जाइए। अगर आप अपने माँ से मोहब्बत है, अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, ये शेर सुनने के बाद कोई भी इंसान खामोश नहीं रहेगा, इस शेर का इस्तेमाल करेगा। जरा माँ की मोहब्बत में कह दो, या रसूल अल्लाह मैं बहुत ही परेशान था। अगर माँ की मोहब्बत है और ये जानते हैं कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ है, तो शेर का इस्तेमाल करना, मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था, मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था, मैं बहुत ही परेशान था।
मोहम्मदम निकार्षम तदायम तदुदे इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम स्वाहा। गजाननं भूतवरसहितं गवजं भूफलचर गपचर भौमसुपिनाशिकारकं नमामि पद्मगजं भग्नेश्वर स्वाहा। आसनं पावनं जागरणं दृष्टपन खंगारी वरजता जागरणं धीम नास्ति प्रथम पुरोधि निवारदम स्वाहा। यदा यदा यद धर्म से गिलाने मसूर मसे अभियोग प्रत्यार कृष्ण अवतार न्यार प्रथम पृथ्वी मध्यम स्तुत्यार्दम बलवन स्वनम लम्नह्यम पर्वम तपस्यम वीरम महावीर दुर्गम परारम परादीपम शोभमवति विश्वे शिव भक्तम स्वरूपो। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। ओहो मुस्लिम्स, if you want to go in paradise of God, come home of Abdullah and meet from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I say into Almighty God, the far created Muhammad subhanallah. सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह और जिला के बोले सुभानल्लाह। सुभान अल्लाह। Shall be giving to the nation to root to riti and happiness. हाजियो आओ शहंशाह का रोसा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, आप ही समसम तो पिया हो बुझाई प्यासी, आओ झूठो सहे कौसर का भी दरिया देखो। हज काबा में तवाफ काबा में सफा मरवा का चक्कर मक्का में मुस्तफा अरफात हज और उम्रा के तमाम अरकान काबा में। अपनी पूरी जिंदगी जो इंसान ये ख्वाहिश करता रहा मौला मुझे अपने दर के तवाफ करने की तौफीक दे दे, हजरे उसवद को चूमने की तौफीक दे दे, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाने की तौफीक दे दे, मुस्तफा में ठहरने की तौफीक दे दे, अरफात में ठहरने की तौफीक दे दे। पूरी जिंदगी एक इंसान रखी बारगाह में दुआ करता रहा, मौला मुझे हज की तौफीक दे दे। वो इंसान अल्लाह का करम हुआ, हज करने गया, इधर दीवाना तूफान उठता है बरेली की जमीन से। ए अल्लाह के खुशनसीब बंदे, तू हज करने तो जरूर गया है, काबा का तवाफ करेगा, हजरे अस्वद को चूमेगा, सफा व मरवा का चक्कर लगाएगा, मीना में जाएगा, मुस्तफा में जाएगा, अरफात में जाएगा, हज के अरकान अदा करेगा, कहा काबा तो काबे में, काबा तो मक्का में है, काबे का काबा तो मदीना में है। काबा मक्का में, काबे का काबा मदीना में। हमने कहा महाराज एक गुरु है, जिस गुरु के बीच में कई उसके चेले बैठे हुए हैं। हमने पलट कर कहा
कहा ए गुरुओं का गुरु, क्या ये बात सही है कि काबा मक्का में, काबे का काबा मदीना में? तो गुरु नानक कहता है पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पन्नान का, दुर्गा पवे को बोल, ढाटा नूर मोहम्मदी, ढाटा नबी रसूल, नानक कुदरत दे के खुद ही गए उसे बोल, जाके बोले सुभान अल्लाह, और जिला के बोले सुभान अल्लाह। कबीर दास कहता है काबा में आज काबे के काबा में गारंटी, सुभान अल्लाह, काबा में उम्रा, काबे के काबा में उम्रा के कबूलियत की गारंटी। हमने कहा महाराज कैसे? कबीर दास कहता है चक्की का पाटे देख के दिया कबीरा झूमके झूमके, सुभान अल्लाह, वो बोल रहा है, अरे वो बोल रहा है जिसके माथे पे चंदन है, हाथों में त्रिशूल है, हमारे सीने में तो कुरान है, दिल में नबी का नाम है, और हम खामोश हैं। हमको धक्का दिया जा रहा है कि बोलिए। अरे कब तक धक्का खाते रहेंगे? बहुत धक्का खाए हैं, अब खाने का वक्त नहीं है, अब बेदार होने का वक्त है। बोलो जमाने को बता दो हम वो दीवाने हैं, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हम घोड़े हमने। कबीर दास कहता है चक्की का पाटे देख कर दिया कबीरा रो। आवाज नहीं आ रही है? चक्की का पाटे देख कर दिया कबीरा रो, जो चक्की से लगा था उसमें बचाना को, चक्की चक्की सब कहे कीली कहे ना को, जो कीले से लगा उसे का बाल न बेका हो, उसे का बाल न बेका हो। कबीर दास कहता है काबे के काबे को तलाश करना है, काबे के काबे को तलाश करना है, दुनिया की असल को तलाश करना है, दुनिया की जड़ को तलाश करना है, दुनिया की असल महवर को तलाश करना है। तो कबीर दास कहता है ए दुनिया वालों याद रखना ये पूरी दुनिया चक्की की पाट है, इस चक्की के पाट का एक असल महवर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, के बोले दुनिया चक्की की पाट, और उस चक्की के पाट की असल कील मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले बोले हमने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तब मेरी बात समझ में आएगी, और इंशाअल्लाह ताला समझा के जाऊंगा। काबे का काबा मदीना में, काबा मक्का में, काबे का काबा मदीना में क्यों? कहा याद करो तुलसीदास कहता है दोनों हाथ उठा के तुलसीदास कहता है काबे का काबा को समझना है, दुनिया की असल असल महवर को समझना है, दुनिया की असल चीज को समझना है, काबे को समझना है। तो इतनी बात समझ लो वो काबे का काबा उनका मकान ये है कि रब्बे कायनात ने जब जमीन को बनाना चाहा, रब्बे कायनात ने जब आसमान को बनाना चाहा, रब्बे कायनात ने जब सूरज को बनाना चाहा, रब्बे कायनात ने जब चंद्रमा
जमीन बनाई जाएगी, तेरे नूर के सत्ते में आसमान बनाया जाएगा, तेरे नूर के सत्ते में तीनों इंस बनाए जाएंगे, तेरे नूर के सत्ते में सूर्य बनाया जाएगा, तेरे नूर के सत्ते में चंद्रमा बनाया जाएगा, तेरे नूर के सत्ते में दरिया की रवानी होगी, तेरे नूर के सत्ते में मौजों की दुखजानी होगी, तेरे नूर के सत्ते में जमीन की बस्ती होगी, तेरे नूर के सत्ते में आसमान की बुलंदी होगी, तेरे नूर के सत्ते में जमीन होगी, तेरे नूर का सदका होगा तो जमीन पर काबा होगा। बोले बोले तेरे नूर का सदका होगा, जमीन पर काबा होगा। पता चला ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मेरी रहमतों को मंजूर ना होता तो ना जमीन को पैदा करता, ना जमीन पे काबा। उमरा काबे में, तवाफ काबे में, हजरे समझ को चूमा जाएगा काबे में, सफा मरवा का दरमियान चक्कर लगाया जाएगा काबे में, सारे अरकान अदा किए जाएंगे काबे में, लेकिन इसके कबूलियत की गारंटी दी जाएगी मदीने में। इसलिए कि काबे का काबा मदीने में क्योंकि मोहम्मद ना होते, और मोहब्बत से बोलिए ना, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। तबीयत नहीं लग रही है? लग रही है? हाथ उठा के बताइए तो। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ज़मीं भी ना होती, ज़मा भी ना होता। और आला हज़रत बरेली के ताजदार बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, रहन में सफा तुम्हारे लिए, दिलों में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ बात क्लियर हो गई है, बात साफ हो गई है। एक काबा है, एक काबे का काबा है, काबे का काबा वो है जो दुनिया की कील है, काबे का काबा वो है जो दुनिया का असल महवर है, काबे का काबा वो है जो दुनिया का असल जड़ है, और इसी बात की तरह कबीर का शहर को तब्दील करता है। आज दुनिया वालों याद रखना, ये दुनिया चक्की की पाठ है, इस दुनिया का एक किल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब अपने आप की बका चाहते हो, अपने आप की कामयाबी चाहते हो, अपने आप की सलामती चाहते हो, अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों अगर तुम चाहते हो मेरा वकार बना रहे, ऐ दुनिया वालों अगर तुम चाहते हो ज़माना हमारे कदमों का बोसा दे, ऐ दुनिया वालों अगर तुम चाहते हो दुनिया मेरे कदमों में रहे, तो कबीर दास कहता है, ऐ दुनिया वालों अगर तुम चाहते हो ज़माना मेरे कदमों में रहे, तो तू नबी के कदमों में आ जा। दुनिया तेरी क्या पार्टी देख कर दिया कबीरा जो चक्की से लागा तो उसने बचाना तो। कितनी अच्छी मिसाल दिया है, दुनिया एक चक्की है, और इस चक्की में हजरात हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं। पहले अब तो नहीं है, शायद कहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। पहले हर घर में जांच रहता था, तवज्जो करोगे, जांच रहता था। अब नहीं, जांच रहता था, उसके दो पार्ट होते थे, है क्या नहीं है? दो पार्ट होते थे, एक नीचे एक ऊपर, बीच में कील होती है, याद मालूम है? कील होती थी,
औरतें हमारी घर की माँ बहनें जब दाना पीसना चाहती थी, आटा पीसना चाहती थी, दाल दरना चाहती थी, तो पाट को उठाती थी, उस पे दाना रखती थी, दाना रखने के बाद उस पे पाट को रखती थी, रखने के बाद उस पाट को घुमाया जाता था। चंद मर्तबा घुमाने के बाद पाट को उठा के देखती तो क्या देखती है, कुछ दाना तो पिस गया है, कुछ दाना तो आटा बना है, कुछ ऐसे दाने हैं जो सब तो बने हैं, लेकिन कुछ दाने ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, उसका वजूद सलामत है। चक्की की पाट उसके वजूद को सत्यानाश न कर सकी, उसके वजूद को मिटा न सके। फिर वो औरतें दाना को अलग करती है, फिर उस पे पाट रखती है, फिर घुमाती है। चंद दफा घुमाने के बाद देखती है कुछ दाना पिस गया, कुछ दाना बचा हुआ है। हमने पूछा, ऐ माँ ये दाना क्यों बचा है और ये दाना क्यों पिस गया? मेरी माँ आवाज देती है, बेटा जो दाना अपने कील से लगा हुआ है, चक्की उसके वजूद को पीस ना सके, चक्की उसके वजूद को बर्बाद ना कर सके, चक्की उसके जिस्म को खत्म ना कर सके, जो दाना कील से लगा हुआ है वो बचा हुआ है, जो कील से हट गया, चक्की उससे पीस डाली है, उसकी जिंदगी को खत्म करती है, उसके वजूद को सत्यानाश करती है। जो कील से हटा उसका वजूद बर्बाद हो गया, जो कील से लगा है वो सलामत है। कबीर दास कहता है, अगर सलामती चाहते हो तो दुनिया के बेटे से अपना रिश्ता जोड़ ले, सुबह क़यामत तक सलामत रहेगा। अगर अपने वजूद की बका चाहते हो, मुस्तफा से प्यार कर ले, वो मुस्तफा जिसने तुमसे प्यार किया। और मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा जिसने तुमसे प्यार किया है, और ऐसा प्यार सुभान अल्लाह, माँ की ममता भी वो प्यार नहीं दे सकती, बाप का प्यार भी वो प्यार नहीं दे सकता जो प्यार मुस्तफा दे रहा है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इस संसार में भेजा, तशरीफ लाए, पेशानी जमीन पे लगी। मुस्तफा न अपने माँ को याद करते हैं, न अपने बाप को याद करते हैं, न अपने भाई को याद करते हैं, न अपने चचा को याद करते हैं, न अपने रिश्तेदार को याद करते हैं। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, पेशानी नबी की जमीन पर सबसे पहली सदा रब की बारगाह में जो निकलती है, आज होंगे गारंटी मिलेगी कबूलियत की मदीने में। क्यों? मुस्तफा अपने गुलामों से बेपनाह प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। अरे लहा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं आपको लेके चल रहा हूँ वहाँ जहाँ से आप बिल्कुल गदगद हो जाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वाह मेरा नबी, वाह मेरा मुस्तफा, वाह मेरा रसूल, कैसी मोहब्बत की है तूने अपने गुलामों से, कितना प्यार किया है अपने गुलामों से। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे रब मेरी उम्मत को मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। ऐ लोगों, पूरे 63 साल जिंदगी मुस्तफा ने गुजारी, मुस्तफा रब की बारगाह में ये पैगामे मोहब्बत देते रहे। क्या रब्बे हबली उम्मती, क्या रब्बे हबली उम्मती। लेकिन जब मुस्तफा 63 साल के बाद दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ज़ाहिरी दुनिया से जा रहे हैं, तो भी अपने गुलामों को मायूस नहीं करते। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों, बचपना तेरे लिए गुजारती, जवानी तेरी मोहब्बत में गुजारती, पूरी जिंदगी तेरे लिए रोते रहा, तेरी गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करते रहा। लेकिन जाते जाते ये पैगामे मोहब्बत भी सुनाते रहा हो। मन सारा कबरी वजामत लहू सफाती। अरे जब तक जिंदा रहा मेरी मोहब्बत में जीता मरता रहा,
मुस्तफा है जो पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआ करते रहे, जाते जाते हमें खुशखबरी दे दिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी बारगाह में आ जाना, मेरे रोज़े पे हाजिरी दे देना। ये तेरा वो महबूब है जो कल भी तुम्हें याद रखा था, आज भी तुम्हें याद रखता है, मैदान महशर में भी याद रखेगा, रब से तुम्हारी शफाअत करेगा। वो मुस्तफा जिनकी मोहब्बत सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत ऐसा प्यार, उस मुस्तफा से प्यार कर ले जिसने तुमसे प्यार फरमाया है। लाके बोलो और जिला के बोले, उससे प्यार कर ले जिसने तुमसे प्यार किया है, उससे मोहब्बत कर ले जिसने तुमसे मोहब्बत किया है। हमने कहा मेरे नबी ने हमसे मोहब्बत कैसे फरमाई, तो गीता का एक श्लोक सुनो, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू समेटने की कोशिश करें। गीता कहती है तेजा क्षमा धीरति धैर्यो शौतम दुरुहु नदिमानता भवन्ति संपदम डैडी मभिजातस्य भारता धीनस्तुल्यस्तुल्य मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ प्रजागी गुचिता सब उच्चते। सुभान अल्लाह, बोलिए ना और मोहब्बत से नबी की मोहब्बत। ऐसी थोड़ी जाते हम लोग मदीना, हाँ बहुत ऐसे हैं जो काबे से चले आते हैं, जाते हैं लौट आते हैं। बहुत ऐसे हैं गए तवाफ किया, अरकान अदा किए, सब कुछ किया, लौट आया। आका फरमाते हैं लौट जा, तेरी किस्मत मारी गई, लौट जा। आया जरूर, तवाफ किया जरूर, हजरे अस्वद को भी चूम लिया, सफा मरवा दोनों पहाड़ों के दरमियान तूने चक्कर भी लगा लिया, लेकिन इस चक्कर में तू ऐसा फंस गया तो मदीना जाना भूल गया, और जब भूल गया तो तेरा सब कुछ बेकार। या रसूल अल्लाह क्यों? तवाफ तो किया है, हज तो किया है, सब कुछ किए, सारे अरकान अदा किए, या रसूल अल्लाह क्यों? कहा मेरे मुस्तफा ने, उसने मेरी हदीस को नहीं पढ़ा, उसने मेरी हदीस पे अमल नहीं किया। आका इरशाद फरमाते मन सारा कबरी वजबत लहू शफाअती, अरे उसने मेरी शफाअत को अपने ऊपर वाजिब नहीं किया, हज किया है लेकिन कबूलियत की सनद हासिल नहीं किया, तवाफ किया है तवाफ की सनद को हासिल नहीं किया, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाया, चक्कर की सनद हासिल नहीं किया, सारे अरकान किए, अरकान की कबूलियत की सनद हासिल नहीं की। मैंने कहा क्या रसूल अल्लाह सनद कहाँ मिलेगी? आका फरमाते हैं मेरी बारगाह में आ जा, तुझे हज की कबूलियत की गारंटी मिल जाएगी, तुम मेरी बारगाह में आ जा, उम्र की कबूलियत की तुम्हें सनद। कहा क्यों? गीता कहती है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यहाँ बात